हेलो दोस्तों, आपका जेपी पोर्ट ऑफ डायमंड में स्वागत है। अपन इसके पहले दो दो क्वेश्चन कर चुके थे, 4.2 के दो क्वेश्चन तक कर चुके थे। दूसरे का पहला कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन करना है हमको। अब आप स्क्रीन में देखिए और हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखना एक बार और क्वेश्चन पढ़ते, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अब क्वेश्चन शुरू करते, ठीक। एक खिलौने का मूल्य जो है वो 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है इसका मूल्य, ठीक। तो माना करके लिख लीजिए, माना, ठीक। एक दिन में इसको हटा लेते हैं अपन। अच्छा, ये दूसरे का क्वेश्चन है आपका, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हम यहाँ पे मानते हैं माना। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, यदि मेरे को प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकालना है, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या का मान तो पता होना चाहिए। तब तो हम 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाएंगे, तब कहीं निकलेगा। तो हम मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी मान लें हम, x, ठीक। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या मान लेते हैं x, ठीक। और एक खिलौने का मूल्य। अब थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, एक खिलौने का जो मूल्य है वो है, ध्यान से देखना, जब हम 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को माइनस करें, ठीक, तो ये खिलौने जो संख्या प्राप्त होगी वो इसका मूल्य के बराबर होगी। मतलब एक खिलौने का मूल्य निकला है आपका कितना, 55 माइनस x। अब सोचिए ज़रा, जैसे मान लो मैंने एक दिन में खिलौना बनाए मान लो 10, ठीक, और एक खिलौने का मूल्य मान लो 5 रुपया। अब मेरे को टोटल रुपए में पहुंचना कि मैंने कितने रुपए की बिक्री की, तो मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि टोटल बर्तनों की संख्या में से निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे हम एक बर्तन के मूल्य का। तो निकल आएगा कितना, 50। मतलब एक जो कमाई है हमारी वो कितने की है, 50 रुपये की। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी करना है, ध्यान से देखिएगा। हमको कुल एक दिन ऐसा देखा गया, लागत लगी हमको कितने, 750 रुपये की। अब सोचिए लागत जो है ये मान लो कि बिक्री है आपकी, तो कुल लागत आपको दी है, कुल लागत एक दिन की एक दिन की कुल लागत कितनी है आपकी, 750 रुपये। अब दिमाग लगाइए, कितनी अज्ञात संख्या है यहाँ पे, एक। तो कितने समीकरण बनेंगे, एक। अब बनाए कैसे, तो गौर से देखिएगा, कुल लागत अपन निकाल कैसे सकते हैं। तो एक दिन में निर्मित बर्तन कितने हैं, x, ठीक। और एक बर्तन का मूल्य क्या है आपका, 55 माइनस x, बराबर में कितना हो जाएगा इसके, 750। पूछे कैसे, देखिए ऐसे कि हम एक दिन के बर्तनों की संख्या में यदि गुणा कर देंगे एक बर्तन के मूल्य का, तो टोटल मूल्य निकल आएगा। ये टोटल मूल्य आपको दिया हुआ है, तो गुणा कर दिया हमने। ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं अपन, गुणा कर दीजिए इसका, तो ये निकलेगा आपका x कितना, 55x माइनस है, यहाँ पे प्लस है, आगे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। देखिए आगे कोई चिन्ह ना हो तो प्लस होता है, ठीक। तो x का x मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, x2, और बराबर में चल रहा है कितना, 750, ठीक। अब इसको थोड़ा क्रम से जमा लीजिए, देखना कैसे।
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। चिन्ह सहित उठा के आगे ले गए, इसको चिन्ह सहित उठा के पीछे ले गए, आगे कोई चिन्ह ना हो मतलब प्लस होता है तो लिखा हमने 55x, ठीक। और 750 आपका प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 750, ठीक। बराबर में कितना आपका 0। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखना, गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करिए। गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 का 750 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 750। 750 के गुणनखंड निकाल लीजिए तो कितना निकलेगा आपका, देख लो 2 से पहले डिवाइड करते इसको, 2 3 6, 1 बचा 2 7 14, 2 5 10, ठीक। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, चलो 3 से देखते हैं, 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक। अब ये 3 से नहीं कटेगा, देखिए अब ये 3 से नहीं कटेगा तो हम इसको काटते कैसे, 5 से, तो 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काटते हैं तो कितना आएगा आपका 55 25, और 5 से काटेंगे कितना आएगा 1। अब दिमाग लगाइए, मेरे को प्लस 55 चाहिए, तो कैसे करें अपन, ध्यान से देखिएगा, 55 चाहिए मेरे को, 55 चाहिए हमको, तो 5 3 15, और 15 दूनी कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक। और ये हो जाएगा 55 25, तो एक बना आपका 30 और दूसरा आपका 25, हमको चाहिए प्लस 55, तो हम एक काम करते हैं, इसमें भी प्लस लगा दें और इसमें भी ये प्लस का होगा, दोनों को जोड़ेंगे, देखना 55 आएगा। अब एक्स के फॉर्म में इसलिए एक्स एक्स चिपका दिए, ठीक। समझ में आया इतना। अब यहाँ पे बना लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपको माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हमारे सर जी ने तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ से माइनस हट गया था। आप कैसे भी लगाइए आंसर सेम आएगा, प्लस के 30x और प्लस का 25x और माइनस का हो जाएगा 750, बराबर कितना है 0। देखो शुरू की ज्यों की त्यों, लास्ट की ज्यों की त्यों, बीच वाली संख्या को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक लाइन और यहाँ पे आ जाएगी तो अपन इसको बना लेते हैं, देखना देखिए हमने 2 2 का जोड़ा बनाया। अब कॉमन ले लीजिए यहाँ से, देखना जैसे कि हम कॉमन ले सकते हैं x, ठीक। अंदर कितना बचेगा आपका, देखिए यहाँ से x ले गए बाहर तो माइनस का x बचा, एक ठीक है, क्योंकि 2x है यहाँ पे, x गुणे x है, एक x बाहर ले गए, एक x बचा माइनस ज्यों का त्यों, और यहाँ से x बाहर ले गए कितना बचा आपका माइनस के 30, सॉरी प्लस के 30, कितना बचा आपका प्लस का 30, ठीक। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो प्लस नहीं लगाइए, एक काम करिए, यही नंबर फिर से ज्यों का त्यों उतार दीजिए। देखिए जो आपने यहाँ पे आया वही नंबर आप यहाँ पे फिर से उतार दीजिए, तो हो जाएगा आपका माइनस का प्लस 30, ठीक। अब दिमाग लगाइए, मेरे को इसमें गुणा करना है, ध्यान से देखना, इसमें माइनस एक्स में क्या गुणा करें कि ये बन जाए प्लस का 25x, तो क्या करें हम, तो हमने लिखा, ध्यान से देखना, माइनस का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -25, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। जैसे माइनस का गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 25 यहाँ 75 होता है, ये आपका आ जाएगा, मतलब बराबर में कितना चल रहा है इसके 0, ठीक। अब देखिए ये नंबर आपका बार बार आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, हम दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा माइनस का x प्लस का 30, ठीक। दोनों से बाहर ले लिया हमने, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ बचा कितना आपका x, हमने लिखा x, माइनस से माइनस लगा दिया, 25 से 25 लिख दिया, और बराबर में चल रहा है कितना 0। तो देखना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस का x प्लस का 30 बराबर 0, या फिर x माइनस के 25 माइनस के 25 बराबर कितना 0। अब पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का x बराबर माइनस के 30, क्योंकि हम प्लस में है, इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, या दूसरा हो जाएगा आपका x बराबर कितना 25 प्लस का, क्योंकि माइनस का है, इस तरफ जाएगा प्लस का, दोनों पक्षों में माइनस को गुणा करेंगे, इनके x बराबर निकलेगा कितना 30, तो 2 मान निकला है आपके x बराबर 30 और x बराबर 25, ठीक। अब हमको निकालना, ध्यान से देखिएगा, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और एक खिलौने का मूल्य। तो देखना यदि हम लेते हैं 25, यदि हम x बराबर लेते हैं, देखना जब लिख लीजिए, जब x बराबर लेते हैं 25 तो बर्तनों की संख्या निकलेगी, देखना बर्तनों की संख्या हम लिखेंगे, बर्तनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी आपकी x बराबर कितना है 25, ठीक। एक बर्तन का मूल्य, अच्छा बर्तन नहीं हो खिलौना हो तो खिलौना कर लीजिएगा, हमने शायद बर्तन लिख दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे खिलौना है, खिलौना कर दीजिएगा। तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, एक खिलौने का मूल्य बराबर हो जाएगा 55 माइनस x, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 55 माइनस x की वैल्यू कितनी है आपकी 25, तो 25 घटाएंगे कितना बचेगा, हो जाएगा आपका 30 रुपये। ठीक है, जब आपका x बराबर 25 रखेंगे तब बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी
25 और एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 30 रुपये। यदि x बराबर रखते हैं आप कितना, x बराबर रखते हैं यदि 30, तो निर्मित खिलौने बराबर कितने हो जाएंगे आपके 30, क्योंकि x का मान है 30 और एक बर्तन का मूल्य निकलेगा आपका, एक खिलौने का मूल्य निकलेगा 55 माइनस 30, यानी कितना निकला आपका 25। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका 30-25 आंसर आ रहा होगा, एक बार मिला लीजिए। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप एक काम करिएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। देखिए इतना आ रहा है क्या, बिल्कुल, क्योंकि ध्यान से देखना निर्मित किए गए बर्तन कितने हैं 30 और एक बर्तन का मूल्य कितना है 25, तो 30 बर्तनों का मूल्य कितना हो जाएगा 750। एकदम सही आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग है 27 और गुणनफल कितना है आपका 182 हो। ठीक, देखिए दो संख्याओं का योग दिया हुआ आपको 27 और दोनों का गुणनफल दिया है 182। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार वो संख्याएं तो हमको पता ही नहीं है और संख्याएं आपसे पूछ रहा है। ठीक, दिमाग लगाइए, दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी, तो कैसे ज्ञात करें, तो पहले तो पता होनी चाहिए, नहीं है पता तो मानना पड़ेगा। अब माने कैसे, दिमाग में फिर क्वेश्चन आया तो दो लोग हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा। ठीक, सोचो टोटल 27 रुपये हैं। ठीक, तो एक के पास यदि ध्यान से देखना है, एक ने मान लो दिया 10, तो दूसरे ने कितना दिया होगा फिर 17 रुपये। क्या किया आपने 27 में से माइनस कर दिया इसके रुपये को, तो 17 आ गया। तो हमको ये पता थोड़ी कि पहले ने कितना दिया, तो मान लेते पहले ने दिया x, दूसरे ने कितना दिया, तो देखना ये 10 इसमें से माइनस किया, मतलब 27 माइनस कितना हो जाएगा 27 माइनस x। ठीक, ऐसे करके आप यहाँ पे मान लो, माना पहली संख्या है, पहली संख्या बराबर मान लें x। ठीक, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, ध्यान से देखना 27 माइनस x, क्योंकि आपको दोनों संख्याओं का योगफल दिया है। चाहे तो आप बता सकते हैं उसको, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल बराबर कितना है 27। ठीक, अब एक चीज़ और दी है, देखो इससे तो हमने बना ली संख्या, मान ली, तो कितनी अज्ञात राशियाँ हो गई 2, तो कितने समीकरण बनेंगे अब 2। अब बनाए कैसे, तो यहाँ से नहीं बना सकते क्योंकि हमने इससे माना है, इसके सहारे से। अब दूसरे वाले एड्रेस से चलेंगे अपन, बनाएंगे। ठीक, तो देखना अब पहला वीडियो इसका देखिए, तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दिया है, तो लिखा हमने दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, कितना है आपका 182। अब आप अपनी तरफ से बनाइए, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 170। ठीक, इन दोनों का गुणा कर दीजिए 170, ये आपको दिया है 170, ये आपको निकालना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, पहली और दूसरी का। तो पहली संख्या कितनी है आपकी x और दूसरी संख्या कितनी है आपकी 27 माइनस x, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 182। ठीक, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x का 27 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 27x। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो आएगा माइनस x का x में गुणा करेंगे x², बराबर में कितना चल रहा है आपका 182। ठीक, अब पक्षांतर कर लीजिए इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका, क्रम से जमाइए इसको, पहले x² माइनस में है आपका, तो चिन्ह सहित उठा के यहाँ आगे रख लो, x² माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा आपका 27, क्योंकि आपका देखिए 27x आपका प्लस में है, तो हमने रखा 27x। ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 182 बराबर 0। देखिए आपको द्विघात समीकरण को हल करने का जो तरीका है, गुणनखंड विधि अभी हम पढ़े हैं, तो उसको पहले वर्ग समीकरण जैसे बनाए तो बना लिया हमने। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, शुरुआत और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, इसको हटा लें। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तो 1, यहाँ पे कितना है 182 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 182, हमने लिखा है 182, 2 से डिवाइड किया, 2 नाम 18, 2 एकम 2। ठीक, और अब इसको डिवाइड करते हैं कितने से 7 से, क्योंकि 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, तो 7 से कटेगा। ध्यान से देखिए 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 21, 13 अभाज्य संख्या है, 13 से ही कटेगी। अब हमको चाहिए देखना 27, तो कैसे पहुँचते हैं, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14, तो एक आया आपका 14, दूसरा है आपका 13। देखना दोनों को जोड़ेंगे, देखना ये 27 हो जाएगा,
तो इसको हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स के फॉर्म में है, एक्स एक्स लगा दो, दोनों को प्लस कर दो तक, क्योंकि हमको प्लस का 27 चाहिए। तो हमने लिखा, ध्यान से देखिएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और प्लस का 13x माइनस का 182 बराबर कितना है 0। ठीक, एक लाइन और आ जाएगी तो अपन नीचे लिख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x ले लिया हमने कॉमन। अंदर कितना बचेगा, इसके अंदर बचेगा आपका, देखिए एक x बाहर ले गए तो माइनस का x बचा, क्योंकि माइनस है x एक ये बचा। यहाँ से x बाहर ले गए तो कितना बचा, प्लस का 14। आप यही संख्या फिर से लिख लो, ध्यान से देखना, माइनस का x और प्लस का 14, ठीक, बराबर में रख लो 0। अब दिमाग चलाओ कि इसमें मैं काय का गुणा करूँ, माइनस एक्स में कि ये बन जाए प्लस का 13x, तो माइनस के 13 का मल्टीप्लाई कर दो। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये बताइए क्या इतना ही आएगा ऊपर वाली संख्या जैसे कि देखना, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस आएगा, 13 का x में प्लस 13x, माइनस का प्लस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, 13 का 14 से गुणा करिए तो 13 चौको 52 की 2 हाथ लाई 5 और 13 एकम 13 और 5 कितना होता है 18, तो आता है। अब देखिए ये संख्या 2 बार आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे, तो बाकी की चीज़ों को हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये दोनों से कॉमन ले लीजिए, मतलब कॉमन आ जाएगा आपका माइनस का x प्लस 14, ठीक, और कितना हो जाएगा आपका दूसरा संख्या, देखिए यहाँ से ले गए बाहर तो कितना बचा आपका x, हमने रखा है x, ठीक, और यहाँ पे ये पूरा बाहर ले गए तो कितना बचा आपका माइनस का 13 बराबर में कितना है 0। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, माइनस का x प्लस का 14 बराबर 0, या फिर x माइनस का 13 बराबर 0। तो इसको हम ऐसे लिखें, माइनस का x बराबर माइनस की 14, या फिर x बराबर हो जाएगा 13। देखिए माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, यानी कि x का बराबर निकला कितना 14 और दूसरा निकला x बराबर 13, ठीक। अब दिमाग लगाइए, यदि एक भी संख्या यदि आपकी ऋणात्मक हुई तो क्या गुणनफल इतना आएगा, योग इतना आएगा, गुणनफल ये तो नहीं आएगा। मतलब ये दोनों संख्याएं आपकी तो धनात्मक होंगी या फिर ऋणात्मक होंगी। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं धनात्मक आ रही हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि गुणनफल आपका पॉजिटिव आ रहा है, प्लस माइनस होता तो ध्यान से देखना माइनस में फिर 182 होता। तो ध्यान से देखना ये दोनों आंसर आपके सही है। तो इनमें से कोई सा भी नंबर उठा लीजिए, दोनों के आंसर सही माने जाएंगे, तो माना करके लिख लो। सॉरी, जब हम x बराबर 14 रखते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर 14 है, तो ध्यान से देखिएगा पहली संख्या कितनी निकली, पहली संख्या बराबर निकली, ध्यान से देखना x का मान कितना है आपका 14, तो हमने रखा 14, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 27 माइनस 14, x की जगह 14 रखेंगे तो कितना आएगा आपका 13, ठीक, बन जाएगा। देखो इन दोनों का जोड़ निकलना चाहिए 27, तो बिल्कुल निकल रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई निकलना चाहिए 182, तो वो भी निकल रहा है। तो या फिर ये हो सकता है आपका देखना कि पहली संख्या हो, पहली संख्या कोई सा भी कर दीजिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों सही है आपका, इतना बस करिएगा जाए तो ऊपर या नीचे, ये दोनों कर दो, दोनों भी सही है। देखना यदि पहली संख्या जब हम रखते हैं, देखना x बराबर कितना 13, अब x बराबर 13 रखते हैं तो देखना क्या होगा, पहली संख्या निकल आएगी आपकी 13 और दूसरी संख्या निकलेगी आपकी दूसरी संख्या 27 माइनस 13, मतलब कितना निकली आपकी 14, ठीक। तो हमारे हिसाब से ये बन जाएगा, बहुत सरल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, हम पढ़ रहे और आप भी पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है 365। देखना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो पहली बात तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते क्या हैं, ठीक। देखना जैसे कि मान लो 10 है, देखना धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, ध्यान से देखना 1 से लेके इनफाइनाइट तक प्लस वाली वैल्यू 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, प्लस चिन्ह आना चाहिए उसमें। देखो आगे कोई चिन्ह ना हो तो प्लस होता है, धनात्मक होना चाहिए और साथ में पूरे अंक होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्ण अंक, ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्रमागत है 2 ठैया, ठीक, तो पता नहीं चल रहा कौन से हैं वो क्रमागत मतलब लगातार, जैसे आपका 10 है और 11 है, ये लगातार है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है आपके। हो सकता है ये 13 और 14 हो सकता है 18 और 20 हो, 18 और 19 हो, 18 और 19 हो सकता है आपका 100
5 और दूसरा नंबर 106 हो। ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हमको एक चीज़ पकड़ में आ रही है, ध्यान से देखिएगा कि यदि एक मान लें x तो दूसरा हमेशा इससे एक ज़्यादा होता है। देखिए एक से एक ज़्यादा, एक ज़्यादा, एक ज़्यादा। ठीक, यदि एक x है तो दूसरा कितनी हो जाएगी x+1। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, पहले संख्याएं तो निकालें। तो माना 2 क्रमागत संख्याओं में पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या बराबर मान लें कितनी है x। ठीक, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी x+1। ठीक, पहली संख्या x, दूसरी हो जाएगी x+1। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि देखो एक अज्ञात राशि होगी तो एक समीकरण बनाना पड़ेगा। बनाए कैसे? तो देखना कैसे बनाते हैं। एड्रेस में पहुंचिए, यहाँ पे लिखा है आपको दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की वर्गों का योग बराबर में है कितना दिया हुआ है आपका? 365। ठीक, तो आप भी कर दीजिए, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करिए फिर योग कर दीजिए। पहले आपको वर्ग करना है फिर योग करना है। तो पहले दोनों का संख्याएं लिखिए। आपने लिखा x वर्ग करिए, फिर दूसरा है आपका कितना है x+1 वर्ग करिए। इन दोनों का योग कितना निकल रहा है आपका? 365। लो, ये बन गया आपका समीकरण। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए ये आएगा आपका x²। ठीक, यहाँ पे लग रहा है आपका फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है आपका, चूँकि करके नीचे बता देते हैं, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पे जगह आपको चाहिए होगी इसलिए हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं। ठीक, होता है ना ये फार्मूला, तो ये वाले में जमा दीजिए। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका, देखना प्लस है, प्लस लगा दिया हमने। a² मतलब x²। देखो a की जगह है x, b की जगह है 1, तो a² मतलब x² प्लस है, प्लस लगा दिए। b² मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 a की वैल्यू कितनी? अच्छा देखना, ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच में, अज्ञात संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह होता है हमेशा। तो गौर से देखिएगा कितना हो जाएगा आपका x और गुणे 1 a b और बराबर में कितना चल रहा है इसके? 365। ठीक, ये आपका 365 लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए। देखो ये बन गया a² + b² + 2ab। ठीक, हल करेंगे तो देखना ये हो जाएगा आपका x² कितने x² होगा? 2x² बनेगा। 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका? 1। चलो x वाली वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। ठीक, x 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 का x में गुणा करेंगे 2x आएगा, प्लस का है इसलिए प्लस का जमा दिया हमने 2x, क्रम से जमा लेते हैं। प्लस का 1 होगा कि 1 का वर्ग 1 ही होगा, ये इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 365 बराबर कितना बचेगा आपका? 0। एक लाइन और आ जाएगी तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। देखना ये हो जाएगा आपका 2x²। ठीक, और प्लस हो जाएगा आपका 2x। ठीक, 365 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा आपका? 364, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस चिन्ह है इसलिए हो जाएगा आपका 364 बराबर कितना? 0। अब इसको आप हल कर लीजिए। ठीक है, देखो शुरुआत और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, तो कितना हो जाएगा? 4। देखो 2 का 364 का मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा, देखना 2 चौको 8, हमने लिखा 8। ठीक, 2 छक्का 12 कि 2 हासिला कितनी आई? 1, 2 3 6 और 1 कितना हो गया आपका? 7, 728 आया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इनके गुणनखंड निकाला करते हैं। फिर जोड़ने घटाने या जोड़ने में बीच वाली संख्या आनी चाहिए। फिर इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो चलो गुणनखंड विधि से इसके निकालते हैं। पहले 2 से काटते हैं, तो 2 3 6, 1 बचा, 2 छक्का 12, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से काटते हैं इसको, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं इसको, तो कितना आएगा? 2 नाम 18, 2 एकम 2, फिर 7 से काटते हैं तो ये बचेगा 13, 7 एकम 7 और 7 3 21, फिर 13 से 13 को काटेंगे तो 1 आएगा। अब हमको चाहिए प्लस के 2 चाहिए।
सोचो। तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको लिखें 7 दूनी 14 और 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। तो एक नंबर आया आपका 28। ठीक, एक ये बचा हुआ है 2 और 13, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा आपका 26। 28 में से 26 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 2, क्योंकि प्लस का 2 चाहिए इसलिए इसमें प्लस लगाया, इसमें माइनस, बड़ी संख्या में प्लस लगाया। माइनस का चाहिए होता तो बड़ी संख्या में माइनस लगा देते। ठीक, एक्स के फॉर्म में एक्स दोनों में चिपका दीजिए। मतलब ये संख्या आपकी जो 2 टुकड़ों में डिवाइड होने वाली है वो है 28 और 26, प्लस का 28 और माइनस का 26। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा 2x²। बीच वाली संख्या 2 टुकड़ों में डिवाइड हो चुकी है, एक तो है आपका प्लस का 28x और दूसरी थी माइनस की 26 x, और कितना चल रहा था लास्ट वाला, जो कहते हैं उतारिए, माइनस का 364 बराबर कितना है 0। अब कॉमन ले लीजिए, देखिए 2 की दुनिया में 28 भी आता है, 2 का गुणज है, तो 2 ले लीजिए कॉमन और x ले लीजिए कॉमन। तो लिखा हमने 2x कॉमन आया, अंदर बचा, ध्यान से देखना 2 और x ले गए बाहर तो x बस बचा। यहाँ से देखना ये आपका 2 और x बाहर ले गए तो 2 यहाँ से बाहर ले जाएंगे तो बचेगा कितना, प्लस का 14। ठीक, देखिए 2 बाहर ले गए तो 14 बचा, या फिर इसका इसमें भाग लगा दो 14 आएगा। x तो पूरा घसीट के बाहर ही ले गए। अब इसको आप दोबारा फिर से लिख दीजिए, ये निकलेगा आपका x + 14 और बराबर में कितना चल रहा है इसके 0। दिमाग चलाइए, मैं इसमें काय का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 26, तो हमने करा माइनस के 26 का मल्टीप्लाई करके देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 26, 14 होता है, 84 लिखा हमने, 8 आया, 14 दूनी 28 और 8 कितना हो जाएगा आपका 28 और 8 हो जाएगा आपका 36। ठीक, यानी कि बिल्कुल सही है आपका। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं सीधे सीधा देखना है, आप सही बस लगाइए। फिर देखिए ये आपका दोबारा फिर से आया वही चीज़, फिर ले लीजिए कॉमन, अंदर बचा आपका x + 14 और दूसरा या बराबर ये आपका कॉमन आ गया यहाँ से और यहाँ से, अंदर कितना बचा आपका 2x माइनस के कितना 26 और बराबर में कितना चल रहा है 0। तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है, देखिए ये बाहर आ गया, कितना बचा आपका 2x, ये बाहर आ गया माइनस के 26 बचा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखना, x + 14 बराबर 0, या फिर लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा 2x - 26 बराबर कितना 0। पक्षांतर करिए तो देखना मान निकला आपका x बराबर, ये निकला आपका माइनस की 14। ठीक, एक नंबर निकला आपका माइनस की 14, या फिर दूसरा नंबर निकला आपका 2x बराबर कितना प्लस के 26 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर निकला 26/2, यानी कि कितना निकला आपका 13, यानी कि x बराबर निकला x बराबर 13। ठीक, अब सोचिए धनात्मक पूर्णांक है, दिमाग लगाइए, धनात्मक पूर्णांक है तो पहली संख्या कितनी हो गई आपकी, तो धनात्मक पूर्णांक है तो माइनस वाला तो लेंगे नहीं, प्लस वाला लेंगे, तो अतः करके लिख दो, अतः पहली संख्या इसकी हो गई, पहली संख्या बराबर हो गई आपकी 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी x + 13। x का मान कितना है 13, यानी कि 13 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 13 + 1 मतलब कितनी निकली 14। ठीक, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो निकला हमारा आंसर वो सही है कि गलत, तो चेक कर लीजिए। देखिए 13 का वर्ग कितना होता है आपका, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इतने में। ठीक, देखिए पहले इन दोनों का वर्ग करिए और फिर उनको जोड़ के देखिए इतना आ रहा है कि नहीं, 365, तो करके देखिए। 13 का वर्ग होता है आपका 169, ठीक, 14 का वर्ग होता है 196, दोनों को जोड़िए कितना आएगा 15, 9 6 15 और 9 6 15 और 1 16, ठीक, 2 और 1 3, बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो इसको आप देख लीजिए, जहाँ भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट करके एक बार पूछिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। ठीक, यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखना क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक बार और, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। ठीक, जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है और इसका विकर्ण दिया हुआ है, यानी कि कर्ण दिया हुआ कितना है 13, तो अन्य 2 भुजाएं जो है इसकी बाकी की वो ज्ञात करनी है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक तो आपको बता दिया, 2 और आपसे पूछ रहा है। तो गौर से देखिएगा, जैसे मान लो चित्र में ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, आपने बाकी पिछली क्लास में पढ़ा होगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लग जाती है।
तो गौर से देखिएगा ये आपका त्रिभुज हो गया ABC, ठीक। अब ये बोल रहा है आपसे कि जो इसकी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार मान लेते हैं यदि x, तो 7 ये कम हो जाएगी, यानी कि x माइनस कितना हो जाएगा 7। ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, ठीक। और इसका कर्ण तो दिया हुआ कितना है 13, तो ये 13 सेंटीमीटर रख दिया हमने सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ध्यान से देखना, माना करके, माना समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का आधार, आधार बराबर कितना है x, ठीक। तो जब इसका आधार ये x है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 7 कम, यानी कि x माइनस 7 कम, मतलब ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक, बन जाएगा। तो ये ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गया, क्योंकि ध्यान से देखना बोल रहा था आपसे क्वेश्चन। अब आपको ध्यान से देखना यहाँ पे दिया है इसका कर्ण, इसका कर्ण कितना है, इसका कर्ण बराबर है कितना 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार इसमें बाकी की 2 भुजाएं बोल रहा है निकालने के लिए, अब यहाँ से मैं कैसे निकालूं, क्योंकि इक्वेशन यहाँ से कुछ आधार और ऊंचाई का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है इससे करने से। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, याद करो, पाइथागोरस प्रमेय, तो हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि कर्ण, आधार और लंब की कनेक्शन, ये संबंध बताता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर, लिखा हमने कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग होता है। इस वाले वैल्यू में पुट कर दीजिए। देखिए कर्ण कितना, अच्छा देखना लंब जो है वो ऊंचाई ही है, तो गौर से देखना ये लंब है बोल दो या ऊंचाई एक ही बात है। तो देखना यहाँ पे लिखेंगे कर्ण कितना है आपका 13, हमने लिखा 13 का वर्ग, ठीक। आधार कितना है इसका, आधार है x, तो x का वर्ग कर दिया और प्लस से प्लस लगा दिया, लंबाई यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी x माइनस 7, ठीक, वर्ग है वर्ग लगा दिया। अब इसको हल कर लीजिए, देखना हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 13 का वर्ग कितना होता है आपका 169 बराबर x स्क्वायर प्लस, ये देखना a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो a माइनस बी बराबर होता है आपका, अपने पढ़ा होगा, चूँकि करके बता देना, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस होता है आपका b स्क्वायर, इसमें जमा दीजिए, ठीक। तो जमाइए, देखना कितना हो जाएगा आपका, चूँकि ये होता है ऐसे फॉर्मूला, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा कंजूसी करनी पड़ रही है हमको। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर, ए की जगह x, बी की जगह कितना है 7, जहाँ a वहाँ x वर्ग है वर्ग लगा दिया, माइनस से माइनस लगा दिया, 2 है 2 लिख दिया, a की वैल्यू कितनी है x गुणे b की वैल्यू कितनी है आपकी 7, ठीक, और प्लस है, देखिए प्लस है, प्लस लगा दिया, b की जगह क्या है यहाँ पे 7, देखिए b की जगह है 7 तो हमने रख दिया 7, वर्ग है वर्ग लगा दिया, ठीक, ये निकला आपका। अब नीचे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्रम से जमा लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 169, ठीक। देखिए x का x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस का 14 x, 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका 49, प्लस में है प्लस लगा दीजिए। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए इस तरफ, पक्षांतर करेंगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 माइनस का हो जाएगा आपका 169, क्योंकि प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हल करिए, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक, बड़ी संख्या माइनस में, देखो एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह इसलिए माइनस आएगा, 9 में से 9 गई कितनी बची आपकी 0, 6 में से 2 4 गई तो बची कितनी 2 और 1, और बराबर में देखिए कितना चल रहा है इसके 0। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अपन ध्यान से देखना, दो पूरे से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ध्यान से देखना। अच्छा ये बताइए बराबर किस साइड है, जैसे मान लो लिखा है राम बराबर श्याम, तो क्या श्याम बराबर नहीं होगा राम, तो देखना जब 0 के बराबर है ये, मतलब इसके बराबर में भी हम रख सकते हैं 0। तो गौर से देखिएगा, हम इसको ऐसे रख लें, देखिए यहाँ पूरे में 2 कॉमन है, आ जाएगा ना, 2 के गुणज हैं सब, तो गौर से देखना 2 आ गया पूरे से बाहर, अंदर बचा कितना x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस लगा देंगे। यहाँ से देखना 2 बाहर ले गए तो कितना बचा आपका 7x। यहाँ से ध्यान से देखना 2 बाहर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 2 का भाग लगा दो तो कितना बचेगा आपका 60, माइनस का है माइनस का, बराबर में कितना चल रहा है 0। गुणा में है, नीचे भाग में जाएगा, 0 में 2 का भाग लगाएंगे 0 ही आएगा, यानी कि आपको बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए जो आपका 60 आया, इसके गुणनखंड विधि से इसको हल करिए। देखिए 60 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपका 60, 60 का गुणनखंड विधि से हल करिए तो कितना आएगा आपका 60 में को 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 15, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे कितना आएगा 1। ठीक, अब हमको चाहिए 7, हमको माइनस के 7 चाहिए, तो हम एक काम करें, 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो एक नंबर आया 12 और दूसरा है 5। सोचिए मेरे को माइनस के 7 चाहिए, तो माइनस लगाएं बड़ी वाले में, छोटी में लगा दें प्लस, तो माइनस के 7 आ जाएगा। ठीक, यानी कि हम नंबर ढूंढ चुके हैं, एक है 12 और दूसरा है 5। एक्स है, एक्स के फॉर्म में दोनों में एक्स एक्स चिपका देंगे, तो एक है आपका 12, दूसरा है 5, तो हमने लिखा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अपना मन से कुछ भी नहीं लिख दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x और माइनस का कितना है 60 बराबर कितना है 0। यहाँ से दोनों से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा आपका x बाहर, देखिए यहाँ से भी x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा केवल 1x, यहाँ से पूरा x बाहर ले गए तो माइनस के 12 बस बचा। आप यही संख्या दोबारा उतार दीजिए तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 12। ठीक, बराबर कितना चल रहा है 0। अब सोचिए कि x में क्या गुणा करेंगे, ये बन जाए प्लस का 5x, तो कर दें हम प्लस के 5 का। ठीक, गुणा करके देखिए यही आएगा, 5 एकम 5, 5x और ये 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर से ले लीजिए कॉमन, देखिए ये और ये दोनों में आ रहा है तो हमने लिया x माइनस 12, दोनों से कॉमन अंदर बचेगा। ध्यान से देखना, ये पूरे बाहर चला गया तो कितना बचा आपका x, ये चला गया बाहर तो प्लस का बचा कितना 5 और बराबर में कितना चल रहा है 0। तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, x माइनस 12 बराबर 0, या फिर x प्लस 5 बराबर कितना 0। तो ध्यान से देखना, एक नंबर निकला आपका x बराबर प्लस का 12, क्योंकि ये माइनस में इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, नहीं कि x बराबर निकला माइनस के 5। 2 नंबर निकले आपके पास। अब सोचिए कौन सा नंबर हो सकता है आपका, हमेशा धनात्मक नंबर लेते हैं, लेकिन ध्यान से देखना हम थोड़ा सोचें। ये बताइए जैसे आपका त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई ध्यान से देखना, या तो 1 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, 3 4 5, तब तो वो त्रिभुज बन पाएगा ना भैया। आधार भी उसका कुछ ना कुछ होगा। ठीक, 0 से मतलब बड़ा ही होगा। अब सोचिए जब 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर होगा, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक, दूसरा अपन बात करें इनफाइनाइट को छोड़ के, ठीक, दूसरा अपन बात करें, ध्यान से देखना ये कि जब 0 नहीं हो सकता तो माइनस में कहाँ से होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या 0 से भी छोटी होती हैं। तो गौर से देखिएगा, आपको यहाँ से 12 उठाना है, ये 12 आपका आंसर हो गया। ठीक, मतलब 12 आपका आंसर कैसे हमको देखना है, देखना इसका जो आधार है, आधार अतः करके लिख देना, आधार समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो निकला कितना 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे रख दीजिए x की जगह, और यहाँ पे चलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, ऊंचाई ये 2 अन्य भुजाएं तो पूछ रहा था आपसे, ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, ऊंचाई बराबर हो जाएगी x माइनस 7, यानी कितना हो जाएगा आपको 12 माइनस 7, 12 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आधार निकला आपका 12 और ऊंचाई निकली कितनी आपकी 5। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैं इसको कैसे चेक करूं। ठीक, तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे देखना, यहाँ पे रखेंगे, देख रहा है ए आपका 13 का वर्ग के बराबर निकलना चाहिए, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर निकलना चाहिए। तो देखना लंब का वर्ग कितना है आपका 5, तो इसका आएगा आपका 25। ये उत्तर चेक करने के लिए फालतू कर रहे हैं। ठीक, तो ये निकला आपका 25 और दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 12, 100 कितना है 44। ठीक, दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है आपका 169। क्या 169 13 का वर्ग है, बिल्कुल है। तो गौर से देखिएगा आपका ये 13 के वर्ग के बराबर है, मतलब कि आपका आंसर सही, एकदम सही है। ठीक, बन जाएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा, 6वां क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, 6वां क्वेश्चन और इस पार्ट प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोला है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की लागत रुपए में एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि एक बर्तन की कुल लागत 90 रुपये थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या
और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात करनी है हमको। ठीक, ये क्वेश्चन आपका उसके जैसे पिछला क्वेश्चन अपन एक लगा चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन का ये दूसरा वाला क्वेश्चन था, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है ये भी। ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये बताओ, जब तक देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन को हल कर नहीं सकते। तो गौर से देखिएगा, आपके दिमाग में पहली बात तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कुटीर उद्योग होता क्या है। कुटीर उद्योग होता क्या है, ध्यान से देखना। कुटीर उद्योग होता है, कुटीर मतलब घर, उद्योग मतलब बिजनेस, धंधा छोटा सा, जो घर में धंधा बिजनेस करते हैं वो उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। जैसे कि मैं, ध्यान से देखिएगा, समोसा बनाता हूँ, समोसा, ठीक, और इसको बेचता हूँ, तो ये मेरा कुटीर उद्योग है क्योंकि मैं घर में बना के इसको बेचता हूँ। तो ये मेरा कुटीर उद्योग है क्योंकि मैं घर में बनाता हूँ इसको। ऐसे ही आप ध्यान से देखिएगा, बर्तन जो होते हैं, बर्तन ये भी जैसे कुम्हार लोग को देखे होंगे आप, प्रजापति लोगों को, वो लोग घर में बर्तन बनाते हैं फिर बिक्री करते हैं, तो घर में बनाते हैं, तो ये भी आपका कुटीर उद्योग हो गया। आपने बीड़ी बनाते हुए देखा होगा, बीड़ी औरतों को, तो ये आपकी बीड़ी बनाना मतलब घर में बनाती हैं औरतें और फिर सप्लाई करती हैं, तो ये भी आपका कुटीर उद्योग है। तो ये समझ में आ चुका होगा कुटीर उद्योग होता क्या है, जो घर में उद्योग मतलब निर्मित किए जाते हैं उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। ठीक, तो एक बर्तन वाला है, घर में कुछ बर्तन बनाता है, वही आपका कुटीर उद्योग है। तो इसमें बोल रहा है, ध्यान से देखना, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक थी। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए मैं मानूँ कहाँ से और पहुँचूँ कहाँ। तो एड्रेस है तो आपका यहाँ पे दिख रहा है हमको कि 90 है, कुल लागत दी हुई है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, तो यदि हम पता कर लें निर्मित बर्तनों की संख्या, देखें अपन, यदि हम मान लें, माना निर्मित देखो, यदि हम मान लें कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर कितनी है, x। ठीक, निर्मित बर्तनों की संख्या मान लें यदि x, ठीक, तो एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, एक बर्तन की लागत। अब थोड़ा क्वेश्चन के अनुसार लगाइएगा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक बर्तन की जो लागत है वो एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो 3 अधिक और कर देना, देखना एक बार और देखना, माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, x, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हम लागत नहीं निकाल सकते। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, x। एक बर्तन की निर्मित लागत मान लेते हैं, निर्मित लागत है कितनी, जितने बर्तन थे उसका दुगना और 3 और अधिक, तो 3 और अधिक कर दिए, ये आपका रुपया में होगा। ठीक, लागत दी हुई है टोटल, निर्माण लागत बराबर कितनी है आपकी, 90 रुपया। ठीक, निर्माण लागत है 90 रुपया। अब दिमाग में क्वेश्चन है कि एक अज्ञात राशि है तो कितने समीकरण बनाए, तो एक बनाए कहाँ से, तो ये दिया आपको एड्रेस, निर्मित लागत में पहुँच जाइए। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कैसे, जैसे कि एक दिन में मैं मान लो 10 बर्तन बनाता हूँ, एक दिन में मैं 10 बर्तन बनाता हूँ और एक बर्तन की कीमत है मान लो 2 रुपया। तो टोटल लागत, एक बर्तन की लागत कितनी है, 2 रुपया। लागत मतलब एक बर्तन में कुल कितना खर्चा है, तो 2 रुपया। तो 10 बर्तन में कितना आएगा आपका, 20 रुपया। तो ये है, ये टोटल लागत हो गई 20 रुपया। ठीक, ऐसे यहाँ पे निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी है आपकी, 90 रुपया। तो ऐसे ही आपका हो जाएगा, आपका आप कुल बर्तनों की संख्या में गुणा कर दीजिए एक बर्तन की मूल्य का, ठीक है, एक बर्तन की लागत का। तो गौर से देखना, हमने जो ये 90 है, 90 के बराबर किस साइड आएगा आपका, ध्यान से देखिए, काय के बराबर होगा 90। तो निर्मित बर्तनों की संख्या गुणा कर दीजिए एक बर्तन की लागत, तो कितना है आपका x, और गुणा हो जाएगा आपका 2x और प्लस कितना 3, समझ में आ रहा है, गुणा कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 2x², ये प्लस में है, ये प्लस में तो आएगा आपका प्लस 3 का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3x, और बराबर में कितना चल रहा है आपका 90, ये पक्षांतर कर दीजिए इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 3x, ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा 90, और बराबर में कितना आपका 0। ठीक, अब शुरुआत और लास्ट वाले का गुणा करिए, 90 का 2 से गुणा करेंगे 180 आएगा, हमने 180 रखा, 2 से डिवाइड किया 90 आया, 2 से डिवाइड किया कितना आया 45, फिर 3 से डिवाइड करते 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, फिर 3 से डिवाइड करते 3 पाँचे 15। ठीक, बन जाएगा। अब हमको चाहिए कितना, प्लस के 3, सोचिए प्लस के 3 चाहिए,
तो एक काम करते हैं अपन, ये हो जाएगा आपका देखना 3 2 दूनी 4 और 4 3 12, ठीक। एक आया आपका 12 और दूसरा है आपका, ध्यान से देखना 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो एक है 15 और दूसरा है 12। अब सोचिए मेरे को प्लस के 3 चाहिए, तो मैं रखूँ प्लस के, बड़ी संख्या में प्लस और छोटी संख्या में रख दूँ माइनस। 15 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 3। तो ये बन जाएगा आपका, ध्यान से देखना, शुरुआत का ज्यों करते हैं, यानी कि 2x² प्लस 15x, x के फॉर्म में इसलिए x, माइनस से माइनस लगा देंगे हम 12x, ठीक। लास्ट वाला ज्यों करते हो यानी कि 90 और बराबर में कितना चल रहा है इसके 0, ठीक। अब इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, ध्यान से देखना, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा आपका x बस कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे x है, ये गुणज नहीं है एक ही संख्या की। तो अंदर बचा आपका 2x और प्लस का कितना 15, ठीक। दोबारा यही फिर से छाप दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस के 15 बराबर कितना 0। अब सोचिए मैं इसमें काय का गुणा करूँ कि आ जाए माइनस की 12x। तो यहाँ पे अपन गुणा करते हैं, ध्यान से देखना, 2 में काय का गुणा करें कि आ जाए माइनस की 12x, तो करते हैं माइनस की 6 का, ठीक। माइनस का 6 का गुणा करेंगे तो माइनस की 12x आ जाएगा। और 15 छक्का कितना होता है 90, तो एकदम सही जा रहे। अब इन दोनों में देखिए एक चीज़ कॉमन आ रही है, ध्यान से देखना इन दोनों में क्या आ रही कॉमन। तो यहाँ पे नंबर आ रहा है आपका 2x प्लस 15, ठीक। 2x प्लस 15, ये आपका एक नंबर कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ से बाहर लेंगे तो कितना बचेगा आपका अंदर साइड, अंदर बचेगा आपका x, ठीक। यहाँ से बाहर ले गए तो माइनस का कितना बचा आपका 6 बराबर कितना है आपका 0, ठीक। पक्षांतर करिए, देखना इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 15 बराबर 0, या फिर होगा आपका देखना x माइनस 6 बराबर 0। तो इसको पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर माइनस के 15, ठीक। और x बराबर कितना हो जाएगा, देखना ये प्लस में था इस तरफ आया माइनस में, ये गुणा में है इस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि माइनस के 15 बटे कितना हो गया आपका 2। तो एक नंबर तो ये आया। दूसरा x का मान निकालते तो x बराबर निकलेगा, ध्यान से देखना प्लस का 6, क्योंकि माइनस का था इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अतः करके लिख दो, अतः ये वाला नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस में है। अरे ये बताओ बर्तन बनाया गया तो कुछ ना कुछ बनाया होगा ना, तब इतनी लागत हुई है, तो माइनस में तो हो नहीं सकता, यानी कि 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, 0 से बड़ा ही होगा। तो ये है आपका प्लस का 6, हम प्लस का 6 उठाते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे लिखते हैं निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी आपकी x का मान कितना है आपका 6, ठीक। और एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत बराबर कितनी हो जाएगी आपकी 2x, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी है 6 और प्लस कितना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि 3 6 दूनी 12 और 12 और 3 15। तो दूसरा नंबर आपका आया 15 और पहला है आपका 6। तो एक बर्तन की लागत है कितनी 15 रुपये। अब देखिए ज़रा क्या हमारा सही है आंसर कि नहीं। तो देखो कुल बर्तन हम कितने बनाते हैं 6, और एक बर्तन में लागत कितनी आती है 15, तो 6 बर्तनों में 15 छक्का 90, तो बिल्कुल सही आ रहा है 90 आ रही है, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में रख दिया करिए, ये दिया होता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्नावली 4.2 का समापन होता है। और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो, आपका यदि ज़िंदगी में सहयोग कर रहा हो ये वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।